ना साहब, जिस तरह से 28 जुलाई को दिवसा अब जम्मू में कब मनाने जा रहे हैं? श्रीनगर में 28 को मना लिया गया है, जम्मू में कब है? किस तरह की तैयारियां हमारे दर्शकों को बताइए। बड़े साहब, बात यह है कि 28 जुलाई का प्रोग्राम हमने श्रीनगर में भी बहुत अच्छे ढंग से किया, जहां पर इस बार रिकॉर्ड टूट गया, लोगों की उम्मीदें से ज़्यादा हुआ। और हमने भी जम्मू में इसको 1 को मनाने जा रहे हैं। 28 तारीख को हमने जम्मू दफ्तर के अंदर भी मनाया था, वो हमारा फाउंडेशन डे था। मगर सब वर्कर का, सब साथियों का ये था कि मैडम जम्मू में आए और इस प्रोग्राम को हम सब मिलजुल के मनाएं और साथ में मनाएं, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए 28 को श्रीनगर मनाने का फैसला किया और 1 अगस्त को जम्मू ऑफिस के बाहर हम मनाने जा रहे हैं, और ये फैसला हुआ। किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी जम्मू सूबे की है, और ख़ासकर जम्मू अर्बन रूरल की, जो बहुत ज़्यादा तादाद में इस बार गांव से लोग निकल के आएंगे। इस बार आप देखेंगे कि गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे होंगे, बैनर्स लगे होंगे। नौजवानों का एक टेस्ट है इसमें कि वो हमारी पार्टी को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अलग अलग एरिए से होते हुए, चाहे वो सांबा हो, चाहे हमारा अखनूर हो, चाहे आरसपुरा हो, चाहे नगरोटा हो, इनके बीच में ही ये सारा जो मसला है। और वहाँ से ही भारी तादाद में लोग निकल के इस बार पार्टी ऑफिस के बाहर हम इस प्रोग्राम को मनाने जा रहे हैं। और मैडम का मौजूदगी का एहसास हम सबको है कि उसके लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं। आज हम और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और बाकी साथी भी बैठे थे, और सुबह से मंथन चल रहा था। अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमें इसको बड़े अच्छे ढंग से, पॉलिसी तरीके से साथ करना है। सारी तैयारियां हम तकरीबन कर चुके हैं, और आपके माध्यम से उन अपने वर्कर्स को ये कहते हैं कि आप 1 अगस्त को ठीक 10:30 बजे पार्टी ऑफिस के बाहर जो हमारी स्टेज होगी, आप वहाँ पर पहुँचें और अपने साथ उन वर्कर्स को, तमाम वर्कर्स को जो पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं, आपका यहाँ पर पूरा वेलकम होगा। और आपको मैडम महबूबा जी की और हमारे सीनियर लीडर्स की स्पीच सुनने का मौका मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की सिचुएशन के ऊपर महबूबा जी कोई अच्छा बयान उसके ऊपर देंगे, और जिससे हमारे जम्मू सूबे का और ख़ासकर जम्मू के जो परेशानियां हैं उनका हल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपके माध्यम से मैं एक बार फिर कहूँगा, आप 1 जो अगस्त है, मेरे तमाम साथी जहाँ जो पीडीपी के जहाँ कॉर्नर में बैठे हैं, मेरी तरफ से भी निमंत्रण है कि आप महबूबा जी को सुनने के लिए पार्टी ऑफिस में पधारें। मेरे साथी जनरल सेक्रेटरी जनाब कुरैशी जी, ये बताइए कि जिस तरह से जम्मू संभाग में पीडीपी का अस्तित्व जो है ना, वो कम है, लोग जो अक्सर जो है पीडीपी के साथ जुड़ते नहीं हैं, और पता नहीं क्या कारण है। जहाँ जो जिस तरह से पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद खासकर कश्मीर में भी और जम्मू में जो है पार्टी का इतना ज़्यादा जनाधार नहीं है। इस बार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू संभाग के जिस तरह से आप पूरी लीडरशिप है, किस तरह से काम करेंगे? जिस तरह से 1 तारीख को महबूबा मुफ्ती जी आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि जम्मू में जनाधार जो है पीडीपी का बहुत ज़्यादा किस तरह से काम करेंगे। देखिए जी, गलतफहमी है लोगों को भी और ख़ासकर मीडिया को भी कि मीडिया ये डर के बात पूछती है। शायद मीडिया डरता भी है बात पूछने से। किसी भी जमात की इतना वर्कर नहीं है जितना पीडीपी के पास है। हर सीट पर इलेक्शन लड़ा गया, पीडीपी ने लड़ा। ये कोई कहना कि पीडीपी का जनाधार नहीं, मैं नहीं समझता इसको। देखिए, आज जो 26वीं सालगिरह कश्मीर में मनाई गई, ये 28 तारीख को, उसमें लोगों का जमे गफीर आ गया था। अब इस तरीके की बातें मीडिया चलाता है। ये मीडिया वही मीडिया जो कभी किसी को शेर और किसी को सवा से करता है। लोगों ने अब दिखाया कि हम अब इसी जमात के साथ हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं। जो बड़े बड़े वादे बीजेपी ने किए थे, जो बड़े बड़े वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, वो पूरे नहीं हुए।
लोगों ने अब सोचा कि सिर्फ एक ही न्यामल बदल हो सकता है इस जम्मू एंड कश्मीर में, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और हमारी लीडर जो है वो बेबाक बात करती है, साफ शफाफ बात करती है, दो तरह की बातें नहीं करती है, एक ही बात करती है, एक ही स्टैंड रखती है। हम समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट सिर्फ पीडीपी ही कर सकती है। और सुने पीडीपी कर सकते हैं, चाहे वो खित्ता जम्मू का हो, चाहे वो खित्ता कश्मीर का हो, चाहे वो लद्दाख हो। हम समझते हैं कि मंशूर जो है अवाम के डेवलपमेंट का वो सिर्फ पीडीपी के पास है। बाकी खोखले नारे तो हर एक देता है। जम्मू को बीजेपी ने क्या दे दिया, जम्मू को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक क्या दे दिया? मैं तो आपको थोड़ा रोकूंगा। जितना जनाधार आप बता रहे हैं ये वोटों में तब्दील नहीं हुआ, जितनी सीटें बड़ी गलतफहमी। आज रियासत जम्मू एंड कश्मीर में दूसरे नंबर की पार्टी जो थी वो पीडीपी थी। आपको गलतफहमी है, फिर आपको जो आप काउंट करें ना, जाके आप दोबारा एक्सरसाइज करें अपनी। देखिए दूसरे नंबर की पार्टी हमारे यहाँ, हमने जितने भी प्राक्सी पार्टियां थी वो खत्म की पीडीपी ने। भाई हमारे लिए कौन कौन सी पार्टियां नहीं लाई गई, कौन कौन से आदमी हमारे तोड़े नहीं, अब वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। हमारा वर्कर वहीं खड़ा है, ना छुपा ना छुपाया, ना भागा कहीं। आज आप क्या कहते हो, लोगों का जनाधार सिर्फ ये लीडरों से नहीं होता, बड़े बड़े लीडर इधर से उधर चले गए, किसी पार्टी का जनाधार उनके वर्कर से होता है। तो आप दूसरे नंबर की पार्टी को कहते हैं उसका जनाधार नहीं, किस जगह नहीं। हम ये समझते हैं कि वक्त की लहर थी, उस वक्त लोगों ने सोचा कि कश्मीर में उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसा नारा दे दिया, यहाँ जम्मू में भी बीजेपी ने एक जज्बाती नारा दे दिया, तो ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करके वोट ले लिया। यहाँ जम्मू वालों को क्या मिला, जम्मू वालों को नौकरियां मिल गई, जम्मू वालों को कोई डेवलपमेंट हो गई, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट हुई तो कश्मीर में क्या होगा? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फेलियर है, उनके अपने लेजिस्लेटर फेलियर बातें करते हैं, उनका अपना एमपी बात कर रहा है। यहाँ बीजेपी वाले भी तो अपने डरे हुए, कहाँ लोगों के पास कौन सा मंशूर है जिसके लिए वो कहे हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, कोई फैक्ट्री लग गई, कोई आप बताओ कोई ऐसा बड़ा काम बता दो ना जो इस बीजेपी ने कर दिया। जितनी इनॉग्रेशन हुई है वो पुरानी सरकारों की हुई है। दूसरे दिनों एक बयान आया था महबूबा मुफ्ती का कि जो भी कर सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी। बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नहीं कहा और बीजेपी की आपसी तालमेल गलत बात, अंदर खाते में फिर गलत बात, फिर आप परसेप्शन में जा रहे हो, परसेप्शन में मत जाओ। उन्होंने कहा अगर चाहें तो किसने करना है? अगर वो चाहते हैं, उन्हें जबान दी हुई है, पार्लियामेंट में भी दी हुई है, और जिस वक्त रियासत की हैयत को तोड़ा, ये रियासत नहीं थी, एक मुल्क था, यहाँ इस महाराजे की रियासत को तोड़ा। किसी रियासत को तोड़ के दिखाए ना, बिहार को तोड़ के दिखाए, आपने गुजरात को तोड़ के दिखाया, उनको यूटी बनाए पता लगे। जब तोड़ा था तब कहा था हम रियासत फटाफट बहाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कहा हम रियासत फटाफट बहाल करेंगे केस को रफा दफा करने के लिए। आज अगर रियासत देनी है तो ये देना चाहे तो मोदी साहब ही दे सकते हैं, ये सच्चाई है। वो देना नहीं चाहते ना। 70 चल रहा है, ये कहा जा रहा है। ये बात आप बीजेपी से पूछो, ये जो सवाल हमसे पूछते हो जाके बीजेपी वालों से पूछो। आप भी तो सियासी पार्टी, हम सियासी पार्टी हैं, देना चाहे वो, अगर देखे अगर बीजेपी देना चाहे तो इसी सत्र में ले आए, देना चाहे। हमारे लिए पीडीपी के लिए रियासत का कोई मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा उससे बड़ा है। हम लोगों की तशख्खुस को, लोगों की यहाँ की उनकी अपनी डेवलपमेंट को, तरक्की को इस जगह नहीं रहे। वो कमिटमेंट उन्होंने की है, करनी चाहिए पूरी। आपका मुद्दा ये भी है 370 और 35 बिल्कुल है। हम चाहते हैं रियासत की हैयत बहाल हो, रियासत का तशख्खुस बहाल हो, जो हमसे छीना गया वो बहाल करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस तरीके के मुद्दे में लोगों को जाया जाए। हाँ, जो वादा किया है बीजेपी ने वो पूरा करें, जो वादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो पूरा करें। पहली तारीख को क्या मेरी अपील है, कोई बड़ा बयान मेरी पहली तारीख के लिए ये अपील है लोगों से कि वो जोक आए, आप वर्कर आए, सपोर्टर आए, बात सुने, लीडरशिप की बात सुने, और जम्मू में तब्दीली नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में तब्दीली के लिए ये आगाज है हमारा। मनाज साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारा हमारे साथी ने ब्रीफ कर दिया। जिस दिन चर्चा होगी तो यही चर्चा होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 साल होने वाला है, क्या किया और क्या कहा था। और उसके साथ जो बीजेपी का गठजोड़ था, जो पीछे से सपोर्ट करते थे, तीसरे दिन मंत्री पार्क में घूमते थे, उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ घूमते थे, लोगों को लगता था आज सब कुछ हो जाएगा। एक तरफ तो हमारे लोग परेशान थे, दूसरी तरफ वो पार्क में सैर करते थे, दुनिया सब देख रही थी, सब कुछ हुआ, और आज नहीं तो कल हम
ला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हम कल परसों जम्मू स्टेट को लाने वाले हैं, कश्मीर को लाने वाले हैं, पूरी स्टेट को लाने वाले हैं। तो वो बातें रह गई और उसके साथ जो वो मैनिफेस्टो था, मेरे भाई वहाँ चूक गए थोड़े। उस मैनिफेस्टो में लिखा था 1 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारों को हम काम देंगे, यहाँ डेवलपमेंट की हर जगह तरक्की होगी। तो आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरक्की ये सब बातें हमारी लीडर्स करेंगी, क्योंकि 1 साल का वादा 2 करोड़ नौकरी लगे। अभी 11 साल के साहब आप बीजेपी से मांगते नहीं है, ये भी तो मांगना चाहिए। बात यह है जो मेरे साथी ने कही, बीजेपी सब कुछ कर सकती है। आज भी सेंटर में है, उन्हीं का गवर्नर यहाँ बैठा है। मगर हमारी बात ये नहीं है, हम आम लोगों की बात करेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जम्मू के लोग बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और श्रीनगर के लोग एनसी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए महबूबा जी आ रही हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लोगों ने बहुत सह लिया और हमने 1 साल नहीं बोला, 10 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बकाया है। उसका जो हिसाब किताब है शायद लोगों ने श्रीनगर में दे दिया है और मैं आज जम्मू के लोग सुनना चाहते हैं महबूबा जी को, इसीलिए वो 1 तारीख को यहाँ के बीजेपी और जो इनका पीछे का गठजोड़ था, क्योंकि ये कहते हैं एक तरफ ट्रांसफ़र होती है, दूसरी ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाती है। यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं, शाम को वो कहते हैं गवर्नर साहब के पास पावर है। गवर्नर साहब कहते हैं मेरे पास तो खाली पुलिस है, तो उनके पास ये है। और डिप्टी सीएम साहब कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो मुझे ये बताइए लोगों को किसके सहारे छोड़ा। उन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए महबूबा मुफ्ती जी 1 अगस्त को आ रही हैं, इसीलिए आपसे विनती है 1 तारीख का वेट कर लीजिए। आपके माध्यम से सब लोगों को यहाँ पर 1 तारीख का हम यहाँ इन्वाइट करते हैं।